पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए। दरअसल नीट पेपर लीक मामले पर सीबीआई की तरफ से बयान आया है। सीबीआई का कहना है अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार पुलिस ने 15 लोगों को भी अरेस्ट किया है। अब तक 33 जगहों पर तलाशी भी ली गई है। तो सीबीआई की तरफ से पेपर लीक मामले पर पूरी तरह से एक्शन किस तरह से लिया गया उसकी जानकारी दी गई है। बताया कि कैसे बिहार पुलिस ने 15 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं अभी तक की अगर कुल गिरफ्तारियों की बात करें तो 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक में भूमिका निभाई, जिनकी संलिप्तता पेपर लीक या उससे जुड़े हुए मामलों में रही है। आपको ये भी बता दें, जिस तरह से अभी तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये कार्रवाई यहीं पर ही नहीं रुकी, बल्कि अभी भी कई लोग रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ भी लगातार सीबीआई की टीम कर रही है। और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनके कनेक्शन के आधार पर, इनके बयानों के आधार पर आगे की भी जांच जारी है। आखिर पेपर कैसे लीक हुआ, क्या कोई इस तरह का कोई व्यक्ति, ये कहा जाए एनटीए जो परीक्षा ऑर्गेनाइज कराता है, परीक्षा ऑर्गेनाइज कराने से लेकर जब परीक्षा पत्र तैयार होता है तब से लेकर मार्केट में आखिर पत्र कैसे आया, ये वो तमाम कड़ियां, तमाम सवाल जिसकी तह तक लगातार सीबीआई जा रही है, जांच कर रही है। और अब तक कई बड़ी बातें भी इस जांच में सामने आई हैं। 36 लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। एक और बड़ी खबर, कल राजधानी दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। दरअसल नीति आयोग की बैठक में योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है और इसी बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी दिल्ली आ रहे हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। इसके पहले भी हमने देखा है कि इस बीच पिछले कुछ वक्त में जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से अभी तक कई मर्तबा सीएम योगी की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। इस बीच एक बार फिर से उनकी ये मुलाकात की जानकारी सामने आ रही है। मुलाकात की जा सकती है, कल पीएम और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नीति आयोग की बैठक है, नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, चर्चा की जा रही है अलग अलग विषयों पर। और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए कल दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बैठक तो है, लेकिन जो मेन मुख्य केंद्र होगा मुझे लगता है वो होगी पीएम मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात। कई मायनों में मुलाकात है, क्योंकि हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से अभी इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक अलग रूप से एक्टिव मोड में नजर आते हैं और एक ये कहा जाए सख्ती वाले रुख में साफ तौर से वो देखे भी जा सकते हैं। अब तमाम सियासी हलचलों के बीच में पिछले कुछ वक्त में जो मुलाकातें, जो बैठकें एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में हुई, उस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखने वाली बात है कल जब उनकी मुलाकात होगी तो वो उस मुलाकात का एजेंडा क्या रहता है, प्रमुख बातें क्या रहती हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जमीन से पहाड़ तक मुसीबत बादल फाड़ है। ऐसा क्यों? दरअसल जुलाई का महीना अब खत्म होने को है, लेकिन आसमानी आफत से फिलहाल किसी भी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आती। कुदरत के क्रोध के आगे इंसान लाचार नजर आते हैं। महाराष्ट्र में बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पुणे के कई इलाके जलमग्न हैं, रेस्क्यू के लिए बोट चलानी पड़ रही है। मुंबई के कई इलाकों से सैलाब की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पूरा घर में सामान मेहमान नीचे गिर गए पानी की वजह से, पूरा नुकसान है। यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है और यहाँ पे इतना पानी भरता है कि सोचिए ही मत, इतना पानी भरता है। हम लोग को तो
समझो 10-15 दिन से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। ये रोड की जो सर्विस है समझो हमेशा के लिए जाम हो। ये कुदरत का क्रोध है, प्रकृति का प्रकोप है। पानी का ये शोर, ये वेग डरा रहा है, थर थर थर्रा रहा है, शरीर में सिहरन पैदा कर रहा है। शहर अलग हैं, लेकिन पानी के प्रहार की तस्वीरें, सैलाब के सितम की कहानियां, आसमानी आफत से मचा हाहाकार, हर तरफ हर जगह एक ही जैसा है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जहां लोगों के रेस्क्यू के लिए आर्मी और एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। बाढ़ और बारिश के कारण पुणे में सैलाब शहर के अंदर घुस गया, लोगों के घर तक पहुंच गया, जिसके बाद लोग त्राहिमाम करने लगे, मदद की गुहार लगाने लगे। गुरुवार को लोगों की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को 3 से 5 फीट गहरे पानी में पाया। पानी लोगों के घुटने के ऊपर बह रहा था, गाड़ियों की जल समाधि बन चुकी थी, क्या बाइक क्या स्कूटी सब पानी में डूब चुकी थी। पानी का इतना तगड़ा प्रहार हुआ कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि करें तो करें क्या। एकता नगर और विट्ठल नगर परिसर कहलाता है और यहाँ पे टोटल 25 से 26 बिल्डिंग है जो पानी में है अभी, और पूरा ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट सारे पानी में है। फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया है और कम से कम 500-600 लोग अभी ऊपर अटके हुए हैं जिनको निकालना है। अभी मेरे घर में एक 6-7 फुट पानी है। अभी सबको घर से बाहर निकाला है, दूसरी जगह शिफ्ट किया है। पूरा घर में सामान मेहमान नीचे गिर गए पानी की वजह से, पूरा नुकसान है। प्रशासन ने कुछ पहले से बताया नहीं, इसलिए ज्यादा ये गड़बड़ हो गए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का पुणे भारी बारिश के कहर का सामना कर रहा था। बुधवार रात भर बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया, लोग घरों में फंसे हुए थे। पुणे के बीच से बहने वाली मुठा नदी में खड़गवासला डैम से पानी छोड़े जाने से परेशानी और बढ़ गई। पुणे की लगभग 15 हाउसिंग सोसाइटीज में बारिश का पानी घुस गया। पूना में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया, रोड पे पानी है। पूना में खड़गवासला डैम में भी बारिश जोर से गिर रही है। मावड़ में लगभग 255 मिलीमीटर बारिश गिरा है। मुळशी में 170 मिलीमीटर बारिश गिरा है और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसकी डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है। जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड सिचुएशन है, वहाँ तत्काल हमारी यंत्रणा पहुँचे और उनको मदद करे, उनको सुरक्षित जगह पे रखे, उनका पूरा भोजन का व्यवस्था करे, पीने के पानी की व्यवस्था करे। ऐसी सूचना में ऑल कलेक्टर्स को दी हुई है। ये तस्वीर पुणे के एकता नगर की है, जहां सैलाब के सितम के बाद आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू करने पहुंची। लोगों को बोट की मदद से यहां से निकाला जा सका। निम्बश नगर, डेक्कन जिमखाना और सिंहगढ़ रोड इलाके में भी भारी जल भराव देखने को मिला। यह निम्बश नगर की तस्वीर है। यहाँ भी बोट की मदद से दमकल की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पानी इतना गहरा था कि रेस्क्यू टीम के सदस्य भी कमर तक डूबे दिखाई दिए। पुणे के कुछ लो लाइंग एरियाज है, जैसे
सिंहगढ़ रोड पे कुछ सोसाइटीज़ है, येरोड़ा में कुछ सोसाइटीज़ है, बाउधन में भी कुछ सोसाइटीज़ है। वहाँ पे बिल्डिंग्स के पार्किंग में पानी घुसा हुआ है। फ्री कैचमेंट में ज़्यादा बारिश होने के कारण और नदी के बहाव के कारण भी वहाँ पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। वहाँ पीएमसी पीसीएमसी के आपत्ति व्यवस्थापन के जो भी अधिकारी है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी, उनके बोट्स सब डिप्लॉयड है। एनडीआरएफ के भी बोट्स डिप्लॉय हो रही है। पुणे के 4 अलग अलग जगहों पर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई। पुणे में बारिश के कारण पानी में फैले करंट से 3 लोगों की मौत की भी खबर है। नेक्स्ट 24 आवर्स हम लोगों ने पूरा रेड अलर्ट जारी किया है इन एरियाज में। तो इन एरियाज में जितने भी स्कूल्स है उन लोगों को हम स्कूल कॉलेजेस को हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है और नेक्स्ट 48 आवर्स वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। पुणे में इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हुई। उनके स्टॉल्स थे, वहाँ पे वो लोग सुबह 5 बजे अपने वो स्टॉल्स निकालने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का उनको शॉक लगा और ये बिकॉज ऑफ दैट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ओनली 3 ऑफ देम हैव बीन दे आर डेड। पुणे में बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पुणे के संरक्षक मंत्री अजीत पवार ने पुणे जिले मुख्यालय में समीक्षा बैठक की और राहत बचाव कार्य के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल किसी टूरिस्ट प्लेस का रुख ना करें और सुरक्षित जगहों पर बने रहें। हम लोगों सतर्क है, जहाँ पे भी टूरिस्ट स्पॉट्स है जो भी वल्नरेबल है, जैसे कि डैम्स है, जैसे कि वाटरफॉल्स है, जैसे कि जंगल्स में ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, ऑल दीज स्पॉट्स आर बैंड फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। वहाँ पर्यटकों को हमको ये सूचना है कि वहाँ मत जाए। ये वायरल वीडियो पुणे के चारोली का बताया जा रहा है, जिसमें सफेद रंग की एक कार पानी की लहरों में फंस गई। कार के अंदर कुछ लोग दिखाई भी दे रहे हैं। इस बीच एक शख्स के चीखने की भी आवाजें आ रही हैं, जो कार सवार लोगों को बताना चाह रहा है कि आगे गड्ढा है। पुणे के बाद नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट की तस्वीर भी जरा देख लीजिए। यहाँ भी आसमान से पानी कहर बनकर बरसा, हर तरफ पानी का ही कब्जा था। कलीना एयरपोर्ट कॉलोनी भी पानी में डूबी दिखाई दी। सड़कें समंदर बन चुकी थी, घरों के अंदर तक पानी का कब्जा हो चुका था। चेंबूर का हाल भी बेहद डरावना था। यहाँ भी सड़कें पानी में डूब चुकी थी और लोगों को इसी के बीच से गुजरना पड़ रहा था। बारिश और जलभराव का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। मुंबई में भारी बारिश के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात बाधित रहा। गाड़ियां रेंगती नजर आई। कल्याण के हालात तो बद से बदतर नजर आए। यहाँ पानी लोगों के गले तक था, घर पानी में समा चुके थे, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। कमरे, गलियां, सड़कें सब पानी से लबालब भरी थी। अभी तक यहाँ का कोई नहीं आया है। पानी सुबह से भरा हुआ है, लेकिन अभी तक ना हमारे यहाँ नगर सेवक आए हैं, ना आमदार आए हैं, कोई नहीं आया है। ना अभी तक किसी को कोई सहायता मिली है, ना किसी के लिए कोई खाना आया है, कुछ नहीं आया अभी तक। इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं है यहाँ पे। घर लगभग यहाँ पे 200-250 घर हैं। यहाँ 200-250 घर हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई सहायता मिली नहीं है। मुंबई से सटे उल्लासनगर और कल्याण में उल्लास नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। नदी पर बने पुल पानी में समा चुके हैं। उल्लास नदी में उफान आने के बाद कल्याण और उल्लासनगर के निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र आसमानी आफत से सहमा हुआ है और पानी से जूझ रहा है। आने वाले वक्त में भी उसे इससे छुटकारा मिलता फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात के भी हालात बेहद खराब हैं। यहाँ के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पानी लोगों के घरों, लोगों की दुकानों पर कब्जा कर चुका है। गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी पानी से त्राहिमाम कर रखे हैं। यहाँ पर प्रहार कर रहा है पानी। वैसे जमीन पर पानी डरा रहा है तो हिमाचल और उत्तराखंड में भी टूटते पहाड़ लोगों को खौफजदा कर रखे हैं।
महाराष्ट्र में आसमानी आफत सब कुछ डुबाने पर आमादा है। सड़कें, रेलवे ट्रैक, घर सब पानी पानी हो चुका है। अब तो पानी भगवान के घर तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ स्थित 960 साल पुराने शिव मंदिर के भीतर भी बारिश का पानी भर गया, जिससे मंदिर में मौजूद मूर्ति और शिवलिंग डूब गए। वालधुनी नदी शिव मंदिर के पास बहती है। भारी बारिश के कारण उसका जल प्रवाह भी बढ़ गया। अंबरनाथ तालुका में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। इसके कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से भी डराने वाली तस्वीर आई है। यहाँ भारी बारिश के कारण मौर्या गोसावी गणपति मंदिर लगभग डूब चुका है। लेकिन ये हालात केवल महाराष्ट्र के नहीं हैं। आसमानी कहर का सामना उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश भी कर रहे हैं। गुजरात में पिछले 3-4 दिन से तेज बारिश का दौर चल रहा है। इससे वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सिर्फ वडोदरा में ही 24 घंटे में 13.5 इंच बारिश हुई है। वडोदरा में भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव देखा गया। पानी लोगों के घुटने तक पहुंच गया। कई गाड़ियां तो पानी के बीच फंस गई, जिसके कारण ड्राइवर को धक्का मारकर उसे निकालना पड़ा। वडोदरा में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया। नरहरी अस्पताल के पास सड़क पर यह मगरमच्छ देखा गया। इस दौरान कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वडोदरा में सड़क पर मगरमच्छ आ गया तो सूरत में सड़क ही गायब हो गई। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है मानो ये लोग किसी नदी में तैर रहे हैं। पानी लोगों के घर, दुकानों में घुस गया, जिसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने बोट की मदद से लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। सूरत में भारी बारिश के कारण समुद्र को जोड़ने वाले वीर कवि नर्मद सेतु के दोनों छोर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पुलिस के जवान लगातार यहाँ पहरा दे रहे हैं। सूरत के बाद गुजरात के नवसारी की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी हर तरफ पानी का कब्जा देखने को मिला। जमीन का नामो निशान नहीं है। लोगों को अपने आए दिन के जरूरी काम पानी के बीच से गुजरकर करने पड़ रहे हैं। ऐसे में हर वक्त किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। भारी बारिश और जलभराव के कारण गुजरात के भरूच में भी हालत बेहद खराब नजर आ रहे हैं। यहाँ भी लोगों के घर पानी में समा चुके हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में कई दिन से बारिश जारी है। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो को देखकर पता चलता है कुदरत किस कदर क्रोधित है। गुजरात में बारिश 8 लोगों की मौत का कारण बन चुकी है। जल भराव के कारण निचले इलाकों में 826 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है। कई जगहों पर स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। पानी के कारण ट्रेन सर्विसेज भी बाधित हुई हैं। गुजरात की तस्वीर आपने देख ली, अब मध्य प्रदेश का भी हाल देख लीजिए। कटनी में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक ही लापता हो गया, जिसके कारण ट्रेन रास्ते में फंस गई। उत्तर प्रदेश का भी हाल अलहदा नहीं है। यहाँ भी पानी अब मुसीबत बन रहा है, लोगों में खौफ भर रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बारिश बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जमीन पर पानी खौफ भर रहा है तो उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ डरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से तबाही मच गई। मनाली के सोलांग वैली में बादल फटने से आधी रात को सैलाब आ गया। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में पानी का लेवल एकाएक बढ़ गया।
लेह मनाली हाईवे के अलावा चंडीगढ़ मनाली हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। यहां पर मनाली से 12 किलोमीटर पहले 15 मील नाम की जगह पर हाईवे का एक हिस्सा ब्यास नदी में समा गया। बताया जा रहा है 15 मील के पास हाईवे की एक लेन ब्यास नदी में समा गई, जिसके कारण अब यहां पर एक तरफा आवाजाही हो रही है। रात को अंजनी महादेव के आसपास बादल फटने की घटना हुई, जिसके कारण काफी मात्रा में पानी का बहाव आकर ब्यास नदी में मिल गया। इस घटना में काफी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी पहाड़ दहाड़ रहे हैं। चमोली में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। कुल मिलाकर जमीन से लेकर पहाड़ तक कुदरत का गुस्सा देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच इंसान बेबस नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।